हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल इंग्लिश स्टडी 24/7। मैं आपका इंग्लिश टीचर विवेक चौहान। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट के बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे, जो हमारे एसएसआर की है। किस चीज़ की है? एसएसआर। एसएसआर का मतलब समझ भी गए होंगे क्या? हमारा ये नेवी। किस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ? नेवी की बात कर रहा हूँ। ठीक है। और हमारा इसका क्या पैटर्न है, ऑलरेडी मैंने आपको इसका सिलेबस भी एनालिसिस किया था। प्रैक्टिस सेट हमें रह गए थे, तो मैं प्रैक्टिस सेट क्या कर रहा हूँ, आपको कंटिन्यू एवरी डे में क्या करूँगा, एक एक प्रैक्टिस सेट क्या करा दे रहा हूँ। उसको थोड़ा सा आप लोग बेसिकली ध्यान रख लेंगे, ठीक है ना। हाँ, रही बात थोड़ी सी पैसेज की, तो पैसेज को देखो, यदि हम इसमें इन्वॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा लॉन्ग टाइम तो जाएगा, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा पैसेज को पढ़ दे रहा हूँ और मैं इसमें से मैक्सिमम जो ग्रामर के क्वेश्चन है, ठीक है ना, मैं उसका क्या कर दे रहा हूँ, आपको एनालिसिस करके बता दे रहा हूँ। तो कुल मिला के मैं आपको ये चीज़ बता देना चाहता हूँ ना, कि ग्रामर के जो भी हमारे क्वेश्चन है वो किस तरीके से होंगे या क्या इसके पैटर्न है। ठीक है, मैं सभी चीज़ों को बारीकी से समझा दे रहा हूँ, उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। देखिए इसमें क्या, हमारा पहले जो हमारा इंग्लिश से जो हमारा इंग्लिश वाला सेक्शन है, ठीक है ना, तो इसमें डायरेक्शन लिखा हुआ है क्या, 1 to 5। 1 to 5 का मतलब क्या है ना, यहाँ पे जैसे लिखा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट इन द कॉन्टेक्स्ट एंड ऑफ द पैसेज। मतलब क्या है ना, कि जो इसमें हमारे कॉन्टेक्स्ट में जो हमारे पैसेज है ना, ठीक है, तो उस पैसेज को क्या करने हैं, रिलेटेड कुछ क्वेश्चन इसमें क्रिएट किए गए हैं, ठीक है। तो इस पैसेज को हमें पहले, सबसे पहले ये समझ लेना है कि आखिर में पैसेज क्या कह रहा है, ठीक है ना। मैं पैसेज बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा पैसेज में जानते हैं। पहले पैसेज के शुरू में ये कहा गया ना, जो फंडामेंटलिस्ट होते हैं ना, फंडामेंटलिस्ट के कारण देश छोड़ना पड़ा। देश छोड़ना पड़ने का मतलब क्या है ना, कि इस पैसेज का क्या एक मुखड़ा है, ठीक है। अब पैसेज में ये भी कहा जा रहा है कि जो हुसैन को फंडामेंटलिस्ट की जो बात की थी, ठीक है ना, उसको मतलब यहाँ पे देखेंगे, एक यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे, ठीक है ना, आई वुड टेल एन हुसैन नॉट द सबकॉर्स एंड पर्सन एंड ही वुड लिव इन हिज द लाइफ एंड द फुलेस्ट एंड शुड नाउ शो कम एंड लॉक एंड हॉर्न्स विद द फंडामेंटलिस्ट इट इज हिज द होम। मतलब कुल मिला के ना, कि देखो भाई, यदि आपका ये जो घर है ना, ठीक है ना, जो आपका फंडामेंटल जो क्या है, आपका अधिकार है, ठीक है ना, तो आप उस पर क्या कर सकते हो, आप लड़ सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार के ये फंडामेंटलिज्म पे क्या की गई है, बात की गई है। मैं आपको मेंशन कर दे रहा हूँ कि देखिए इसमें क्वेश्चन क्या लिखा है, हु इज द पैसिकोस ऑफ द इंडिया यूज टू पैसेज। मतलब इसमें किसके लिए प्रयोग किए गए हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जानते हैं, द ऑथर हिमसेल्फ, अबाउट whom the author has written। नो, इसका आंसर एम एफ हुसैन एंड महेश भट्ट। नो, देर इज नो आंसर। आई मीन कह सकते हैं कि जो हमारा पहले का आंसर है ना, इसका क्या हो जाएगा, ये सेकंड वाला आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, ये सेकंड आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये आप थोड़ा सा इस चीज़ को बारीकी से ध्यान से देखिएगा कि मैं किस तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है ना। दूसरे लिखा है द पैसिफिको ऑफ इंडिया। मतलब क्या करें कि पैसिफिको, पैसिफिको मतलब ये कर रहा है ना, कि पैसे से स्पष्ट है ना, कि जो हमारे पैसिफिको ऑफ इंडिया है, फंडामेंटल के प्रेशर के कारण मतलब देश छोड़ना पड़ा। किसके कारण छोड़ना, देश छोड़ना पड़ा? तो अब यहाँ पे आपको मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे हमारे ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, द लेफ्ट कंट्री फॉर द बेटर फ्यूचर्स, नो, रिमेंड इन द कंट्री एंड फॉर फॉट अगेंस्ट द फंडामेंटल्स, नो। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा लेफ्ट द कंट्री अंडर द प्रेशर्स फ्रॉम द फंडामेंटल्स, नॉट क्लियर फ्रॉम द पैसेज। ये नहीं हमारा होगा। मतलब कुल मिला के पहला नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा और चौथा नहीं होगा, तो क्या होगा हमारा, ये तीसरा होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या कर रहा है, पैसे से ही रिलेटेड है। लिखा है एन इन ह्यूमनली एन सेंसिटिव पर्सन। इन ह्यूमनली एन सेंसिटिव पर्सन मतलब, फिर देखिए ध्यान से, फॉर एन ह्यूमनिटी एन सेंसिटिव पर्सन टच टू एन ब्लो एन साउंड द नॉइस एटीसी। यहाँ पे ऑलरेडी क्या किया हुआ है, मतलब लिखा हुआ है, आप ऑलरेडी देख सकते हैं। थोड़ा सा पैसेज को मैं आपको एक बार फिर रिवाइज करा दूंगा, ठीक है ना, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आप यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, एन इनह्यूमनली एन सेंसिटिव पर्सन। अब इसका क्या आंसर हमारे हो जाएंगे, देखिए क्या लिखा है, takes anything at the very high degree and what, याद रख लिया, sensitive that means समझदार, that is sense हमारे, okay, and what is important on him। दूसरे पॉइंट क्या लिख रहा है कि व्हाट सजेशन डिड द ऑथर गिव टू अस द पैसिफिक ऑफ इंडिया। मतलब कि ये जो ऑथर है ना, अर्थात जो हमारे पोएट हैं, ठीक है ना, जो हमारे जो ऑथर हैं, ठीक है ना, वो क्या समझा रहे हैं इस इंडिया के बारे में, तो उसी से हो जाए। ठीक है, पैसिफिक ऑफ इंडिया मतलब कि वापस अपने देश आया या नहीं आया, बात पैसे से मेंशन ही नहीं किया गया। मतलब कि कुल मिलाकर ये चीज़ कर रहे हैं ना, कि वो आया कि नहीं आया, वो छोड़ के चला गया, ये मेंशन नहीं किए गए हैं, ठीक है ना। तो क्या इसके आंसर हो जाएंगे, थोड़ा सा देख सकते हैं इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है ना, तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा क्या हो जाएंगे आंसर, इसकी चीज़ के देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा क्या हो जाएगा आंसर इसका, ये टू रिटर्न होम एंड फाइट विद द फंडामेंटल्स, याद रख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये क्या होगा, पांचवा होगा। और ये पांचवा जो हमारा क्वेश्चन नंबर होगा, आपको ये भी बता दे रहे बाबू, कि सबसे एक बात बता रहे कि हमारे ये पैसेज का क्या होगा, रिलेटेड आखिरी क्वेश्चन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज।
फिर क्या कह रहा है यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज नॉट ट्रू, मैंने इनमें से कौन मतलब सही नहीं है, द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज, मतलब पैसेज के थ्रू इसमें से कौन सी ऐसी पॉइंट है कि जो सही नहीं है, तो कौन सी सही नहीं है यहाँ पे देख लेंगे ध्यान से। अब इसमें ये चीज ना स्पष्ट नहीं किया गया ना, जैसे ऑथर हिमसेल्फ हैज मीट विद द वायलेंट ऑपोजिशन ऑफ हिज द फ्री एक्सप्रेशन, नो द ऑथर ड्रेस द ऑफेंसिव ऑफ द बट ही वुड नॉट चेंज, ये भी नहीं हमारा होगा, ठीक है। दूसरी हमारा क्या होगा, ये इसमें दूसरा भी नहीं होगा। फिर डोंट एक्सपेक्ट द गवर्नमेंट्स ऑफ द चेंज एंड मेक स्पेस फॉर योर सेल्फ, नहीं सॉरी, अल्टीमेटली यू द पैसिफिक ऑफ इंडिया रिटर्न टू द कंट्री एंड फॉलोइंग सजेशन ऑफ द ऑथर, ये हमारा आंसर नंबर चौथा क्या होगा, सही होगा। ओके चलिए आप इस चीज को क्या कर सकते हैं बारीकी से, और थोड़ा सा पैसेज पे ध्यान से देखिएगा, जो हमारा पैसेज वाले क्वेश्चन होते हैं ना भाई, थोड़ा सा इस चीज को क्या करेंगे, मैं एक पैसेज से एक स्पेशल वीडियो बनाया हूँ ऑलरेडी, ठीक है ना, थोड़ा सा उसे प्लेलिस्ट से क्या कर सकते हैं आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, और देखिए फिर यहाँ पे डायरेक्शन लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है 67, चूज द एप्रोप्राइट एनोसिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, मतलब कहना है कि इसके सिनोनिम्स वर्ड बताने हमें, याद रख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए एब्सॉल्व का क्या होता है, एब्सॉल्व का मतलब होता क्या है, सबसे पहले एब्सॉल्व का मतलब होता क्या है, एब्सॉल्व का मतलब क्या होता है मालूम है, मुक्त करना, क्या करना, मुक्त करना, मतलब कि छुटकारा होना, ठीक है ना, मुक्त होना क्या होता है, मुक्त करना या छुटकारा देना, ये तो समझ लीजिए इसका। तो इसका हमारा क्या होगा, अब इसमें देखिए ध्यान से, फ्लाई का क्या होता है, रैली का क्या होता है, एसएस का क्या होता है, एक्विट, एक्विट इसका क्या होगा, देखिए ध्यान से, एक्विट मतलब क्या होता है बताइए, स्वयं से ना, तो इसका क्या हो जाएगा, एक्विट हो जाएगा, याद रख लीजिएगा, क्या होगा हमारा बाबू, एक्विट होगा। हाँ थोड़ा सा देखिए ध्यान से, मैं इन सबका मतलब तो नहीं एसएस कर रहा हूँ, लेकिन हाँ मैं जो इंपॉर्टेंट है मैं उस चीज को मेंशन कर दे रहा हूँ, याद रख लीजिएगा, ठीक है ना, पॉइंट याद रख लेते हैं। दूसरे पे क्या लिखा है, लिखा है कि डेमोलिश, डेमोलिश का मतलब क्या, एक भी याद रख ले, एबॉलिश का मतलब क्या होता है, छुटकारा पाना, तो एक्विट का मतलब क्या होता है, छुटकारा पाना, ठीक है ना, या मुक्त होना, तो इसका भी क्या होता है, मुक्त होना, ठीक है ना। डेमोलिश, डेमोलिश का मतलब क्या होता है भाई बता दीजिए, डेमोलिश का मतलब बताइए क्या होता है, डेमोलिश में क्या होता है, डेमोलिश का मतलब होता है कि नुकसान करना, मतलब तोड़ देना, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑलरेडी डिस्ट्रॉय है, क्या दिया है, डिस्ट्रॉय दिया ऑलरेडी, ध्यान से किया, इसमें ऑप्शन हम देख सकते हैं, हमारा क्या ऑप्शन है, डिस्ट्रॉय है, डिफेम है, नोटिस है, सेंट्रलाइज है, नहीं, तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे हमारे, डेमोलिश मतलब क्या होता है बताइए, ये नष्ट करना, क्या होता है, नष्ट करना, क्या होता है, नष्ट करना। और यहाँ पे क्या होता है मालूम है, यहाँ पे क्या होता था, ये एबॉलिश का मतलब मैं थोड़ा सा आपको बता भी दूं, लिख दूं ऑलरेडी कि थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए, एबॉलिश का मतलब क्या होता है मालूम है ना, मुक्त करना, क्या होता है, मुक्त, और मुक्त करना क्या होता है, मुक्त करना मतलब स्वतंत्र, क्या होता है, स्वतंत्र, ठीक है ना, एक समझ लीजिएगा। और यहाँ पे डिस्ट्रॉय मतलब भी क्या होता है भाई, नुकसान, मतलब कि नुकसान क्या करना, नुकसान करना, ठीक है ना, मतलब कि भस्म करना, क्या करना, भस्म करना, भस्म करने का मतलब समझ ना, भस्म क्या, भस्म करना, समझ में आ रही ना। तो डेमोलिश मतलब होता है नष्ट करना, डिस्ट्रॉय मतलब भी क्या होता है, ये नष्ट करना। ओके चलिए आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम 8 और 9, मतलब यहाँ पे लिखा है फिर डायरेक्शन में देखिए लिखा है कि क्वेश्चन 8 to 9 चूज द अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स। अब इसका क्या पूछ रहा है, एंटोनिम्स, एंटोनिम्स का मतलब क्या समझ जानते हैं ना, कि इसका क्या होता है, एंटोनिम्स मतलब विपरीत शब्द, क्या होता है भाई, विपरीत, क्या होता है, विपरीत शब्द, मतलब विपरीत। देखिए मैं आपको थोड़ा सा आपके बिल्कुल एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, तो थोड़ा सा आपको बेसिकली ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, अब देखिए एडवर्टाइज का मतलब क्या होता है, विज्ञापन करना, एडवर्टाइजमेंट, अच्छा देखते हैं एडवर्टाइज मतलब क्या होता है, विज्ञापन करना, क्या होता है, विज्ञापन, क्या होता है, विज्ञापन, क्या होता है, विज्ञापन करना होता है, समझ लीजिएगा क्या होता है, विज्ञापन करना, ठीक है ना। तो एडवर्टाइजमेंट मतलब क्या होता है, विज्ञापन करना। और ये रही बात, जैसे देखिए आप एक चीज थोड़ा सा देखते हैं, विज्ञापन करने का मतलब जैसे कोई प्रचार प्रसार करते हैं ना, जैसे मान लो कि हम लोग भी प्रचार करते हैं, नहीं कहते हैं ना कि भैया हमारे चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब करो, तो प्रचार ही तो है ना एक तरफ के का, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, अब इसका एडवर्टाइजमेंट का मतलब विज्ञापन करना, अब इसमें से किसका मतलब है, विज्ञापन करना मतलब होता है, देखिए अब यहाँ पे लिखा है कि एक्सपेक्टिक्स लिखा है, नहीं होगा भाई। फिर कॉन्सेल, कॉन्सेल का मतलब क्या होता है बताइए, कॉन्सेल का मतलब होता है छुपाना, क्या होता है, छुपाना, क्या होता है, छुपाना। तो अब यहाँ पे देखिए इसका मतलब है एक्सप्रेस भाई दिखाना, अपलोड मतलब भी होता है, पैसिफी मतलब दिखाना, 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 सबका मतलब दिखाना, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो कॉन्सेल का मतलब क्या होता है, छुपाना होता है, क्या होता है, कॉन्सेल मतलब क्या होता है, छुपाना। अब छुपाने का मतलब क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे जो छुपाना की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे छुपाने का मतलब क्या हो जाएगा, छुपाने का भी मतलब कि ना बताना, यही तो हमारी है ना। अब देखिए इमर्ज, तो याद रख लीजिएगा, एडवर्सिटी का मतलब सॉरी एडवर्टाइज का मतलब विज्ञापन करना, कॉन्सेल मतलब क्या होता है, छुपाना होता है, ठीक है ना। एक पॉइंट और मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, इमर्ज, क्या बताते हैं, इमर्ज, तो इमर्ज का मतलब क्या होता है, देखिए इमर्ज का, देखिए इमर्ज का सबसे पहले, इमर्ज का मतलब क्या करते हैं, प्रकट होना, क्या होता है, प्रकट होना, ठीक है, होता है प्रकट। इमर्ज का मतलब होता है प्रकट, क्या होता है, प्रकट होना या दिखाना, दिखाना, ठीक है ना, या मैंने कि दिखना, क्या होता है, दिखा मतलब दिखना, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, अब दिखना होता है, तो स्केप मतलब क्या होता है,
भागना हो, मैंने बच के भागना होता है। राइज मतलब फिर क्या होता है बताइए, इसका मतलब वही भागना होता है, ठीक है ना। और राइज मतलब क्या होता है, उठना होता है, ठीक है। इशू मतलब क्या होता है, मामला होता है। अब बता दो, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिसअपियर। डिसअपियर मतलब क्या होता है, गायब होना। क्या होता है, गायब। गायब क्या, गायब होना, गायब होना। या तो क्या करना, न दिखना, न दिखना। न दिखने का मतलब समझ रहे हैं ना, कि जो चीज ढका हुआ हो, इस तरीके का हमारा, ओके ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है, स्पोर्ट द मिस स्पेल्ड वर्ड। अब देखिए स्पोर्ट द मिस स्पेल्ड वर्ड, अब स्पोर्ट द मिस स्पेल्ड वर्ड मतलब करेक्ट स्पेलिंग है किस चीज की है बताइए, देखिए ध्यान से भाई, बताइए स्पेलिंग देखिए ध्यान से। अब यहाँ पे देखे ना, सुपर मर्सी नहीं, क्या हो जाएगा, सुपर मर्सी भी क्या हमारा, ये गलत है, ठीक है ना। एंडिक्सेशन क्या हमारा गलत है, ठीक है। अनसर्टेनिटी क्या हमारा है, ये गलत है। अब देखिए ध्यान से, करेक्ट स्पेलिंग से में क्या हमारा बताइए, ये रेलुकेंट्री मतलब क्या लिखा है, रेलुटेंसी, क्या लिखा है, रेलुटेंसी। अब याद रख लीजिएगा, इसका मतलब क्या होता है मालूम है, अनिच्छा। क्या होता है, अनिच्छा। क्या होता है, अनिच्छा होता है, याद रख लीजिएगा। क्या लिखा है, रेलेवेंसी का मतलब क्या होता है, अनिच्छा होता है। इस पॉइंट को क्या रखे रहेंगे, थोड़ा सा बेसिकली आप याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आपको एक और मैं पॉइंट बता दे रहा हूं यहाँ पे, देखिए अभी थोड़ा सा मैं क्या कर रहा हूं कि अभी बहुत ज्यादा बर्डन नहीं दे रहा हूं, ठीक है ना। अभी जो इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट जो हमारी क्या हो जाएगी प्रैक्टिस सेट आएगा ना, उसमें मैं सभी वर्डों का एक एक वर्ड क्या करूंगा, एनालिसिस करूंगा, तो आप बिल्कुल बेसिकली ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। चलिए दूसरे नंबर पे बात कर रहे हैं, डायरेक्शन लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है क्वेश्चन हमारे यहाँ पे, हिंट हमारे हैं क्वेश्चन नंबर 11 to 12, स्पोर्ट द ईरर विच मे बी इन वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, मतलब 1 2 3 4 5 में किस में गलत है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को क्या रखना हमको, ये मेंशन कर लेना है, ठीक है ना। दूसरी पॉइंट हम आपको बता दे रहे हैं यहाँ पे, नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट हम पॉइंट पे बात करते हैं। यहाँ पे लिखा है कि क्वेश्चन नंबर में क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा मैं एक बार मेंशन कर लूँ, ये क्वेश्चन नंबर 11 है ना हमारा, क्वेश्चन नंबर क्या हमारा 11, यहाँ पे 11 क्वेश्चन नंबर, देयर इज नो ईरर गिवन, अच्छा ठीक है नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन 11 लिखा है कि सिंस आई एम पुअर आई एम ऑनेस्ट, नो ईरर। मतलब क्या है ना, कि किसी में हमारी क्या है, इसमें गलतियां हैं, तो अब हमको इसमें से क्या करना है, हमको ये गलती को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। भाई ईरर का मतलब देखिए ध्यान से, कई सेंटेंस हमारे दिए रहते हैं, ठीक है ना, याद रख लीजिएगा। अब देखिए सिंस मतलब क्या होता है, यहाँ पे ना ये कंजक्शन से हमारा क्वेश्चन है, किससे कंजक्शन, किससे क्वेश्चन है, कंजक्शन से क्वेश्चन है ना। देखिए क्या कर रहा है, अब सिंस मतलब सिंस का स्थान पे क्या होगा, सिंस मतलब होता है निश्चित, ठीक है ना। लेकिन क्या हो जाएगा, सिंस की जगह जानते क्या होगा, यहाँ पे द होगा, THOUGH, द, क्या हो जाएगा, द, क्या होगा, द। जानते द क्यों होगा, क्योंकि जो क्लास है ना एक दूसरे के विपरीत भाव रखते हैं, ठीक है ना। यद्यपि का मतलब होता है उपयुक्त, यहाँ पे क्या होगा ना, यद्यपि आई एम पुअर आई एम ऑनेस्ट, और यहाँ पे क्या कर रहा है, मतलब ये विपरीत अर्थ रख रहे हैं, भैया हम गरीब हैं लेकिन फिर भी क्या हम ईमानदार हैं, तो यहाँ पे क्या हमारा होता है ना, यहाँ पे सिंस नहीं होगा, क्या होगा, यहाँ पे विपरीत अर्थ को दिखाने के लिए हमें कंजक्शन क्या द का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। एक पॉइंट याद रख लीजिएगा, द मतलब मालूम है क्या होता है, यद्यपि होता है, क्या होता है, यद्यपि, क्या होता है, यद्यपि, याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 हो गया, क्वेश्चन नंबर हम 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारा क्या कह रहा है, समझेंगे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 12, so great a fire range that London was burned down, no error। अब क्वेश्चन नंबर 12 में हमारा क्या है, फायर रेंज दैट, क्या लिखा है, क्या लिखा है इधर है, ये किधर गिरे भाई, सो ग्रेट नहीं भाई, सो ग्रेट लिखा है कि सो ग्रेट फायर रेंजेस, क्या लिखा है, रेंजेस दैट की जगह क्या होगा, फायर रेज्ड होगा। क्यों, अब याद रख लीजिएगा, यहाँ पे रेज्ड होगा क्योंकि इसमें जो जो प्रेजेंट जो क्या है हमारा, जो इसमें प्रेजेंट है ना, वो पास्ट टेंस में है, क्या होना चाहिए, जो इसका जो कनेक्टेड है ना वो किस चीज में होना चाहिए, पास्ट टेंस में। क्यों, क्योंकि इसका पहला जो दूसरा हमारा पहला सेंटेंस है ना, ये पहला दूसरा सेंटेंस किस में हमारा, पास्ट टेंस में। तो इसका जो पहला सेंटेंस भी क्या होता है, इसका रूल होता है कि यदि पहला सेंटेंस पास्ट में तो दूसरा सेंटेंस भी क्या होना चाहिए, पास्ट में होना चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा अपोजिट कर रखा है, तो यहाँ पे रेज्ड नहीं होगा, फायर क्या होगा, रेजेस नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पे हमारे किसमें होगा, ये पास्ट टेंस में ले जाएंगे। पास्ट टेंस में लेकर जाने का मतलब क्या होता है मालूम है, प्रेजेंटेड एंड पास्ट टेंस में होगा। तो एक पॉइंट याद रख लेंगे, यहाँ पे बाबू क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेज्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रेज्ड, RAGED, क्या हो जाएगा, रेज्ड हो जाएगा। एक पॉइंट को क्या रख लेंगे, याद रख लेंगे। दूसरी पॉइंट है ये,
क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, रिमूव टू फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। देखिए ध्यान से, ये भी बहुत हमारा इंपॉर्टेंट है। इसका तो सेप मैंने आपको डिग्री का क्या, ये रिमूव टू, हमारा रिमूव टू सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा चैप्टर में भी माना जाता है। और मैंने इसका ऑलरेडी एक आपको पीडीएफ भी मतलब क्या क्या मैं यूट्यूब पे ऑलरेडी एक चैप्टर भी मतलब डाल भी रखा हूँ रिमूव टू से, ठीक है ना। इसमें 3 हमारे सेप हैं और 3 सेप में से पहले नंबर का क्या होता है, ये हमारे वर्ड से, जैसे मान लीजिए ही इज टू फाइट टू मूव, कुछ नहीं करना भैया। देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही का ही हो जाएगा, ठीक है ना। इज का इस टू के स्थान पे जानते हो इसकी हिंदी क्या होती है, इतना की होती है। तो इस पहले टू, मतलब कि जो ये टू है ना, इस टू के स्थान पे किस चीज का, सो का प्रयोग करते हैं। और जो सिंगल टू है ना, उसके स्थान पे किस चीज का प्रयोग करते हैं, दैट की। जानते हो क्या होता है इसकी हिंदी, तो इतना की होता है, ठीक है। एक और चीज है, यदि टू से पहले मतलब यदि यहाँ पे जैसे लिखा है ही इज टू लिखा ना, इज लिखा ना, यदि इस इज के स्थान पे वाज होता, ठीक है, तो कुड नॉट का प्रयोग करते हैं। और यदि ये प्रेजेंट टेंस में होता है, मतलब कुल मिलाकर यदि प्रेजेंट टेंस में होगा तो कुड नॉट का, सॉरी प्रेजेंट टेंस में होगा तो कैन नॉट का, और यदि पास्ट टेंस में होगा तो किस चीज का, कुड नॉट का। तो ऑप्शन इसका आंसर क्या हो जाएगा, ही सो फैट, होगा नहीं, कंफर्म, ये हमारा होगा पहला, होगा नहीं, निश्चित है। ही इज सो फैट दैट ही शुड, एकदम बिल्कुल कोई चांस से नहीं है, ठीक है ना, याद रख लीजिएगा। आप सेप पे भी बिल्कुल एकदम देख सकते हैं हमारे, जो मैंने इस रिमूव टू की क्या की, एक वीडियो, जो वीडियो हमने क्या किया अपलोड की है, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर क्या, जो हमारा सिंस, ऐसा तो होगा नहीं, इसका आंसर क्या होगा 13 का, बताइए 13 का आंसर क्या होगा हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएगा भाई, बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा, ये क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएंगे, चौथे जाएंगे, चौथा ही बच रहा है ना, हाँ चौथा बच रहा है, ठीक है ना। तो ये होगा भी, ही का ही होगा, इज का सो का फैट दैट हो जाएगा, ही कैन नॉट क्या हो जाएगा, मूव हो जाएगा, बिल्कुल हमारे सेप पे है, एक पॉइंट याद रख लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 14 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या कह रहा है, इस चीज को बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 में हमारा क्या क्या रहा है, ये पी क्यू एरर से अरेंज द जम्बल्ड पार्ट ऑफ द फाइंड मीनिंगफुल सीक्वेंस। मतलब क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा आंसर क्या हो जाएंगे, समझेंगे। व्हाई डू, तो मतलब क्या रहा है ना कि पहले देख ले क्या कि व्हाई डू यू आस्क, ऑलरेडी डिसाइडेड माई ओपिनियन सिंस यू हैव। आप देखो भाई सर ध्यान से बात करते हैं तो क्या होगा, सिंस यू हैव, देखो पहले नंबर पे क्या हो जाएगा हमारा, अर्थ क्लियर करते हैं, सिंस यू हैव, ठीक है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, ऑलरेडी डिसाइडेड, मतलब पहले से तुमने क्या कर चुका है, ऐसा निश्चित क्या किया है, निश्चय कर लिया है, तो दूसरे नंबर पे हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या कर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं, एस क्यू हो रहा है ना, एस क्यू हो गया, उसके बाद क्या करें, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इसमें से क्या होगा, माई ओपिनियन नहीं, व्हाई डू आस्क माई ओपिनियन, तो देखो अब सीधी सी बात हो गया नहीं। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा ये पी, तीसरा नंबर हमारा ये हो जाएगा, और चौथा नंबर क्या हो जाएगा ये, मतलब हो जाएगा सिंस यू हैव, ठीक है ना, ऑलरेडी डिसाइडेड, ठीक है ना, व्हाई डू आस्क माई ओपिनियन। पहले तुम भैया अपना क्या करो, अपने निर्णय तो निश्चय कर लो, तब जाकर मेरी क्या करो, पहले अपना तुम देख लो, उसके बाद मेरे बारे में मेरे से क्या करना, मेरी ओपिनियन पूछ लेना, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सी हो, मतलब थर्ड नंबर का हो जाएगा, एक पॉइंट याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग, मतलब क्या है ना कि इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देना। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब जानते हैं कि अनेक शब्दों के क्या, एक शब्द, ठीक है ना। मैं जल्द ही बहुत सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की लिस्ट आप लोगों को क्या करने वाला हूं, आपको एनालिसिस करने वाला हूं। देखिए, वन हु पर्सन शूज अ कोर्ट ऑफ द लॉ, मतलब क्या कह रहा है भैया कि यहाँ पे जो शब्द का ना कि वादी अभियोगी जो हम बात कर रहे हैं ना, तो उसको क्या कहते हैं एक शब्दों में, तो इसको क्या कहते हैं, कल्प्रिट कहते हैं नहीं, शू मोटो कहते हैं नहीं, डिफेंडेंट कहते हैं नहीं, इसको क्या कहते हैं, प्लेंटिफिक कहते हैं, क्या कहते हैं, प्लेंटिफ कहते हैं, क्या कहते हैं, प्लेंटिफ। अब प्लेंटिफ का मतलब क्या होता है, आपको मालूम है कि नहीं मालूम है, मैं आपको बता दूं, इसका मतलब होता है वादी माने अभियोगी। अभियोगी कहने का मतलब क्या होता है मालूम है, अच्छा चलिए ठीक है, यदि आपको मैं यहाँ पे हिंदी भी क्या कर रहा हूँ मेंशन कर दे रहा हूँ। अब थोड़ा सा इस चीज़ को आप ध्यान ध्यान से देख लेते हैं, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ अभियोगी, क्या करते हैं, अभियोगी, क्या होता है बाबू, अभियोगी, ओके। चलिए, अब दूसरा लिखा है टू बर्न वंस फिंगर्स मीन। अब देखो ये हमारा क्या है, ये फ्रेजेस हैं, ठीक है ना, सॉरी आइटम्स है, इसका पूछ रहे हैं ना कि मीनिंग्स पूछ रहा है, फ्रेज पूछ रहा है, इसका मतलब होता क्या है, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, इसका मतलब क्या होता है, टू बर्न वंस फिंगर्स का मतलब क्या होता है ना कि मुसीबत में पड़ना, क्या होता है भाई, मुसीबत में। सबसे पहले तो थोड़ा सा इसका हम लोग मीनिंग क्या कर लेते हैं, जान लेते हैं, इसका मतलब क्या होता है, मुसीबत, मुसीबत क्या होता है, मुसीबत में क्या होता है, पढ़ना, क्या होता है, मुसीबत में पढ़ना, ठीक है। अब थोड़ा सा देखते हैं, अब यहाँ से मुसीबत में पढ़ने का मतलब होता क्या है, अब आखिरकार हम बता देते हैं कि मुसीबत में पढ़ने का। तो अब हम आपको एक और बात बता दें यहाँ पे किस तरीके से करेंगे। अब इसका होगा मुसीबत में पढ़ने का, अब क्या आंसर क्या होता है देखते हैं, टू क्रिएट टिल इल फेसिंग, नहीं ये नहीं होगा,
टू सफर, अब देखिए सीधी सी बात है, टू सफर का मतलब क्या होता है, मुसीबत में पड़ा था, बिल्कुल सीधा सा। देखिए नहीं, सीधा सा जवाब है। टू ब्राइब समवन मतलब किसी से घूस लेना, टू स्पीक मेनली मतलब किसी से बुरे शब्दों से बोलना, नहीं ऐसा नहीं होगा। ये मैं टू टेक ब्राइब, ब्राइब मतलब होता है घूस लेना, टू टेक स्पीक एन पेनली मतलब कि किसी से रुकता रूप से प्रयोग करना नहीं। टू सफर का मतलब होता है भैया खुद ही क्या होता है, मुसीबत में पड़ना, बिल्कुल सीधा सीधा दिख रहा है नहीं। चेंज द नरेशन, नरेशन में देखिए ध्यान से, ये इंपरेटिव सेंटेंस हमारा दिया हुआ है, और इंपरेटिव सेंटेंस आपको मैं बता दे रहा हूं कि दो प्रकार के हमारे होते हैं, एक हमारा विदाउट लेट होता है और हैविंग लेट। तो विदाउट लेट से देखते हैं कि किस तरीके से बना हुआ है, ठीक है ना। पहले देखिए ऑप्शन हम पकड़ लेते हैं, ऑप्शन पकड़ेंगे तो हम देख लेंगे क्या करेगा। अब देखिए ऑप्शन ये पकड़ा है ना कि यहाँ पे लेट को मी को चेंज करके बनाया, तो देखिए हम बना क्या लेते हैं, इसका ही का ही हो जाएगा, ठीक है ना। और क्या लिख रहा है, लेट मी हेल्प, तो यहाँ पे यहाँ पे ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे, क्या कह रहा है, लेट मी हेल्प यू मतलब मुझे उसकी मदद क्या करने करने दो, ठीक है ना, मुझे उसकी क्या करने मदद करने दो। तो यहाँ पे क्या होगा, तो वो अपनी इच्छा जता रहा है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, मतलब अपने स्वेच्छानुसार करे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेट तो होगा नहीं, कन्फर्म है, क्योंकि यहाँ पे सेट होने का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है ना, निश्चित है। और प्रोनाउन भी चेंज नहीं है, और यहाँ पे थर्ड पर्सन मान ही नहीं सकते, यहाँ पे भी नहीं होगा। कुल मिलाकर ये चीज होगा, बिल्कुल एकदम साफ दिख रहा है कि ही विश्ड दैट ही शुड हेल्प मी। अब कहोगे यहाँ पे क्यों, देखो पकड़ने का थोड़ा सा ऑप्शन होता है ना, मी को यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आप जानते हो मैं बताया हूँ कि जब आपको मैं प्रोनाउन चेंज में बताया था, ये नरेशन वाली में आपको वीडियो में मैं CHSL वाले में बताया हूँ, और जो हमारा NABSSR वाली पॉइंट उसमें भी मैंने वॉइस के उसमें मैंने प्रोनाउन के चैप्टर डाले, सॉरी नरेशन वाला जो पॉइंट डाला है तो बताया है कि यदि देखिए ध्यान से, यदि यहाँ पे ऑब्जेक्ट ना हो, ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच में यदि ऑब्जेक्ट ना हो और रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन हो, तो हम अपनी तरफ से मान लेते हैं। तो मानने का तरीका आपको बताया था कि जब रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में मेल फीमेल कॉमन जेंडर का सिंगुलर नंबर और कॉमन जेंडर का प्लूरल नंबर का सेंस ना हो, तो हम क्या मानते हैं, या तो मी मानेंगे, तो क्या मानते हैं, अस मानते हैं। तो यहाँ पे क्या माना हुआ है, मी माना हुआ है, तो उस नियम से हमारे क्या हो जाएंगे ऑलरेडी। आप सिर्फ एक बार थोड़ा सा बेसिकली वीडियो तो देखो ना भाई, निश्चित एकदम आप सब क्वेश्चन कर जाओगे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, चेंज द वॉइस। देखिए वॉइस हमें क्या कर रहा है, परिवर्तन करने के लिए कह रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, चेंज द वॉइस कर रहा है। अब थोड़ा सा देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे यहाँ पे क्या कर रहा है भाई, चेंज द वॉइस, ही इज टू सेंड अ मैसेज। तो ही इज टू सेंड अ मैसेज क्या हो जाएगा भाई, टू बी सेंट बाई क्या हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे देखते क्या हो जाएगा, अ मैसेज इज टू बी सेंट बाई हिम, ये भी हमारा हो जाएगा। अ मैसेज इज टू बी सेंट ही वाज, तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, ये तो बहुत कई इसका आंसर दे रहे हैं, नहीं आंसर तो हमारे इसमें दो दो हमारे भाई मेंशन है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, घबराने की आवश्यकता नहीं है, जब तक है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, और होनी भी नहीं चाहिए, सीधी सी बात है, मेरा मानना है चीज़ें, ठीक है ना। क्वेश्चन हमसे ही है तो हम ही तो करेंगे ना। ही इज टू सेंड मैसेज, तो सीधी सीधी सी बात है, उठा लो भाई, ए मैसेज को पिकअप करो, क्या करोगे, मैसेज को, ठीक है ना। अब मैसेज हो गया, उसके बाद क्या करेंगे, इच का इज ही रह जाएगा क्योंकि सिंगुलर हमारा है, क्योंकि मैसेज है, ठीक है, और इच का इज हो जाएगा, टू का टू और बी, और उसके बाद क्या हो जाएगा, सेंट। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये पहला भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और दूसरा भी हो जाएगा, ठीक है ना, तीसरा तो होगा नहीं, चौथा होगा नहीं, तो दोनों कर सकते हो, दोनों में कोई भी। अब आपको मतलब ये जो हमारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना कि जो 50-50 क्या होते हैं, दोनों पे आपको चांसेस हैं, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे में पहला भी करोगे तो भी सही है, दूसरा भी करोगे तो भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके चलिए, अब डायरेक्शन लिखा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो। अब यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे हमारा क्या है, मेंशन थोड़ा सा करने पड़ेंगे। यहाँ पे हमारे दे दिए हैं कुछ ऑप्शन दिए हुए, कुछ हमारे क्वेश्चन 19 से 25 तक जो दिए हुए हैं ना, तो एक पॉइंट याद रख लीजिएगा, यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शन दे लिखा है कि ही रीड्स इन, अब क्या लिखा है, पटना यूनिवर्सिटी। अब ऑप्शन थोड़ा सा पढ़ लेते, क्या लिखा है, AN द और नो आर्टिकल, मतलब है कि हमारा क्वेश्चन क्या किया है, ये आर्टिकल से दिया है, ठीक है ना। तो हम बता दे रहे हैं कि अब यहाँ पे क्या लिख रहा है, तो हम थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ लेते, लिख रहा है कि अब ये देखिए, ये पटना यूनिवर्सिटी नहीं, देखिए ध्यान से, किसी प्रॉपर नाउन के पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते, नहीं मतलब आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। यहाँ पे कोई आर्टिकल का प्रयोग होगा, किसी आर्टिकल का प्रयोग हो यहाँ पे, बताइए किसी आर्टिकल का प्रयोग होगा इसमें से, तो नहीं, इसमें ए का प्रयोग होगा नहीं, कन्फर्म में एन का प्रयोग होगा नहीं, द का प्रयोग होगा नहीं, और क्या करेंगे बताइए यहाँ पे, इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर क्या 4, यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग नहीं किए जाएंगे। एक पॉइंट याद रख लीजिएगा, नो आर्टिकल रूल होता है कि प्रॉपर नाउन के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, विशेष स्थिति में करते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई ऐसी शब्द नहीं है कि जिससे हम विशेष रूप से मान लें, ठीक है ना। पटना यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, वाराणसी यूनिवर्सिटी, बहुत सी यूनिवर्सिटियाँ हैं, है कि नहीं है, तो वहाँ पे हम प्रयोग नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर क्या करें 20 ध्यान से, देखिए कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ये देखिए ध्यान से, तुलना करने के लिए, मतलब जैसे ना कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, मतलब यहाँ पे क्या ना कि पोसेसिव केस के रूप में बता दिए गए हैं, किस तरीके का, ऐसे मान लें कि कंपैरिजन करना के
कंपैरिजन करने के क्या तत्पर में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बता दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा आर्टिकल ये द होगा। और ऑलरेडी ये तो बहुत हमारा क्वेश्चन आसान था, मतलब ए होगा नहीं, एन होगा नहीं, द ही होगा, ठीक है ना। और द ही नहीं मतलब कि टी द आर्टिकल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक और याद है, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, बहुत ही एकदम बिल्कुल। ये तो हमारा सिंटेक्स के जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, मैं बताया था कि जब दो मतलब कि जब कर्ता को क्या करते हैं, आइदर आर या नाइदर आर अलोंग विथ, फिर इस तरीके वाला सब्जेक्ट में बताया था। तो यहाँ पे नाइदर है, नाइदर हमारा ये नाइदर हो गया, हमारा ये क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया हमारे ये हमारे नाउन हो गए, क्या हो गया ये नाउन हो गए। और नाइदर के साथ किस चीज का, नार का, ये भी सही है। अब देखिए यहाँ पे जो वर्ब जो प्रयोग होती है ना, तो नार आर के बाद आने वाले सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट कैसा बता दीजिए, सब्जेक्ट यहाँ पे बताइए फटाक से, प्लूरल है ना, सीरियस है। देखो पेरेंट्स है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा बता दो, इज होगा नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा आर होगा, क्या होगा आर होगा, याद रख लेना। और टू भी क्या है ब्लेम है, तो टू के बाद क्या फर्स्ट फॉर्म है, यदि वहीं पे थर्ड फॉर्म होता तो मैं क्या करता हैव का प्रयोग करता, लेकिन नहीं, ऐसी कोई चांसेस हमारे नहीं है। मोहन वाज टेकन, अब देखिए ध्यान से, अब ये हमारा क्वेश्चन किस चीज से भाई, ये तो हमारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से था, ठीक है ना, जिसको हम क्या कहते हैं सिंटेक्स भी कहते हैं, क्या कहते हैं सिंटेक्स भी कहते हैं, याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 सिंटेक्स से था, क्वेश्चन 19 और 20 किससे था, आर्टिकल से था। मोहन वाज टेकन अ सरप्राइज। अब क्वेश्चन नंबर 20 क्या हमारा है, ये प्रीपोजिशन से, क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या है, ये प्रीपोजिशन से। तो देखिए क्या मोहन वॉज टेकन बाई सरप्राइज। अभी हमारा क्या है, ये फ्रेजेस है, क्या हमारा है ये फ्रेजेस याद है। टेकन बाई सरप्राइज का मतलब क्या होता है ना, ये फ्रेज है जिसका अर्थ होता है आश्चर्यचकित करना, क्या होता है टेकन बाई, टेकन बाई यहाँ पे क्या होता है, बाई हमारा क्या हो जाएगा आश्चर्य, टेकन बाई सरप्राइज का मतलब होता है क्या करना, आश्चर्य, रुक जाइए मैं उत्तर लिख दे रहा हूँ, आश्चर्य, आश्चर्य करना, ठीक है ना। फॉर होगा नहीं, टू होगा नहीं, ओके, थ्रो होगा नहीं, हमारा फ्रेज है। तो यहाँ पे क्या होगा, टेकन बाई सरप्राइज का मतलब होता है आश्चर्य करना होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर हम 20 क्या करते हैं 23 की बात करें, हु इज द वुमन ड्रेस्ड। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या लिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 लिखा है कि ड्रेस्ड, अब लिखा है कि इन ब्लैक, इन होगा, क्योंकि जो जैसे मान लीजिए कि अभी हम क्या करते हैं, अभी हम इन सेवेंटर मैंने डस्ट इन, जिस जो औरत है ना उस काले ड्रेस में है, यहाँ पे मे के सेंस में यहाँ पे क्या होगा इन होगा, याद रख लीजिएगा क्या होगा इन होगा, ठीक है ना। इन होगा, पहले ही हमारा ऑप्शन है, इनटू होगा नहीं, मैं थोड़ा सा आपको इधर भी आंसर दिखा दे रहा हूँ, बाई होगा नहीं, क्योंकि नहीं उसके द्वारा बीत के द्वारा होगा नहीं, मतलब कुल मिलाकर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा बता दो भाई, इसका आंसर क्या होगा इन हो जाएंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम बता दे रहे आपको, अब क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, दे वॉक्ड फास्ट। अब थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, ये हमारा क्या कर रहा है, ये दे वॉक्ड फास्ट, तो यहाँ पे लिख रहा है कि तो दे शुड, तो यहाँ पे हमारा कंजक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे याद रख लीजिएगा, एल्स होगा नहीं, नहीं व्हाइल होगा नहीं, येट होगा नहीं, क्या होगा लिस्ट होगा, क्योंकि लिस्ट यहाँ पे लगे जानते हैं कहता क्या ना कि मतलब कि दे वॉक्ड फास्ट, मतलब कि तेज चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम क्या कर दो ट्रेन छोड़ दो, याद रख लीजिएगा। मिस द क्या कर दोगे यहाँ पे, मिस द ट्रेन, मिस द ट्रेन ऐसा समझ लीजिएगा। तो मिस द ट्रेन कुल मिलाकर ये चीज ना कि यहाँ पे हिंदी हमारे ये मॉडल ऑफ में है, मैं आपको मॉडल ऑफ की सीरीज दे रखा था, ठीक है ना। शुड के साथ हम यदि लिस्ट कंजक्शन लिस्ट का प्रयोग करते हैं तो उसकी हिंदी क्या होती है लिस्ट, या सेंटेंस में यदि लिस्ट है तो उसके साथ किस चीज का शुड का प्रयोग करते हैं, समझ लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 25 है, इट इज, अब लिखा है हु हेल्प्ड। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या होगा ना, ये चीज क्या है, ये एक और मैं आपको रूल बता दूं कि हमारा किसी से ये प्रोनाउंस है, रिलेटिव प्रोनाउंस है, यदि कभी भी ध्यान से रख लीजिएगा, थोड़ा सा याद रख मेंशन कर लीजिए, यदि आप क्या हो, यदि हु हो, ठीक है ना, यदि क्या हो, यदि विच हो, दैट हो, WHM होम हो, और WHO क्या हुज हो, यदि इनके इनके बाद मतलब समझिए इनके बाद है ना, इनके पहले यदि सब्जेक्ट होगा ना, इनके पहले, तो इनके पहले सब्जेक्ट के अनुसार क्या होता है वर्ब का प्रयोग होता है। मान लीजिए कि यदि वर्ब यहाँ पे दे दिया पहले, ठीक है ना, और इसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट का प्रयोग होगा, कुल मिलाकर कहने का मतलब ये चीज है, सिंगुलर होगा तो सिंगुलर प्रयोग करेंगे, यदि प्लूरल होगा तो प्लूरल। तो यहाँ पे ऑलरेडी मतलब कि सब्जेक्टिव केस में होगा, याद रख लीजिएगा। कुल मिलाकर यहाँ पे जो आएगा ना सब्जेक्ट होगा ना, वो किस केस में होगा सब्जेक्टिव केस में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आइए हमारा कर लेंगे, आइए कर लेंगे, रुक जाइए मैं देख ले रहा हूँ,
इट इज हु हेल्प हिम, मी होगा नहीं, माइन होगा नहीं, क्या हो जाएगा, आई होगा। आई हमारा सब्जेक्ट है इसमें, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, आई कर लेंगे। ओके, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दोस्तों देखिए, अधिक से अधिक क्या करें, आप इस वीडियो को शेयर करें, और मैं बिल्कुल ऐसे ही आपको एवरीडे और इससे भी और भी अट्रैक्टिव तरीके से क्या करता रहूंगा, आपको प्रैक्टिस सेट लेकर आता रहूंगा, ठीक है ना। तो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे।